मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सोना पहुंचे। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया। रिपोर्ट आपको समझाएगी पूरा वाकया। सोहना के लोग आज खासा उत्साहित हैं। मंत्रोच्चार के स्वर, सजा धजा मंच और लोगों की भीड़ खास मौके का एहसास दिला रही है। मौका है सीएम मनोहर लाल के सोहना आगमन का। मुख्यमंत्री यहां महाराणा प्रताप जी की 23 फीट ऊंची प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोहना पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। क्षेत्र के किसानों ने सीएम मनोहर लाल को हल भेंट किया। मुख्यमंत्री अपने 7 साल के कार्यकाल में पहली बार सोहना के दौरे पर हैं। उद्घाटन समारोह के बाद सीएम मनोहर लाल ने सिरमथला गांव में एक विकास रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन करना मेरे लिए गौरव की बात है। वहीं सीएम ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। सोहना विधायक कंवर संजय सिंह ने सीएम मनोहर लाल को इस दौरान एक मांग पत्र भी सौंपा। सीएम ने सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। इलाके के लिए महिला कॉलेज की मांग, 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की मांग, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की मांग, किसानों के लिए नहर की मांग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 125 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं को मंजूर किया और इलाके को कई अन्य सौगात भी दी। आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया। उसकी जरूरत है ना, बहुत जरूरत है। 100 बेड का बनेगा। इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूं। दमदमा झील मैंने देखी है, लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज मैंने कहा है कि उसकी एक विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है, यहाँ पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से। उसकी विकास ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना और टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तो उनको इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है। वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है। जमीन के नहीं वहां? अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, पीएचसी मंजूर कर दी। ऐसे ही दमदमा का स्कूल है, उसका नाम शहीद राज सिंह खटाना नाम रखने की बात आई है, उसको भी हमने मंजूर किया। सोना शहर, बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की। बड़ी मांग एक है, 41 कॉलोनियां वहां हैं, उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलराइज करेंगे, ताकि अनऑथराइज्ड वाले चक्कर है उनके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे। स्वाड़ा चौक की एक छोटी डिमांड है, सौंदर्यकरण ये सीएसआर ट्रस्ट में से करा देंगे। पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क, जमीन है पार्क के लिए, तो उस पार्क को भी मंजूर करते हैं। 5 करोड़ रुपया उसके लिए अलग से मंजूर करते हैं। वहां कूड़े की निजात की समस्या है, लेकिन जिस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है वहां पीएलपी एक्ट लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। बहुत जल्दी पीएलपी एक्ट का समाधान मुझे लगता है 1-2 महीने में हो जाएगा और तुरंत उसका जो कूड़ा निस्तारण की जगह है वो सुरक्षित कर देंगे, ताकि लोगों को इससे निजात मिले। पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें बताई गई हैं, उसमें कुछ सड़कें तो फिजिबल हैं, कुछ अभी नॉन फिजिबल है। किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी में एक्वायर करना पड़ेगा। तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने 7 सड़कें उनका चौड़ीकरण करने का और उनका सुदृढ़ीकरण करना और नई सड़कें 2 उसमें, तो इसके लिए 33.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। स्कूलों की बात भी कही। भंगो का स्कूल प्राइमरी से मिडल, पढ़ेणी का 8वीं से 12वीं, चीला का 8वीं से 12वीं, जफोपुर का 5वीं से 8वीं। तो ऐसे ये 4 स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले इस वर्ष में इसकी योजना यानी एडमिशन हो जाएंगे। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, 9 सड़कें मंजूर हुई हैं, 11 किलोमीटर लंबी हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च आएगा, ये भी मंजूर किया जाता है। अलग अलग सड़कें तो जो बताई हैं उसमें से आप देख लेना फिजिबल कौन सी हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट फिजिबल नहीं करता है, कहीं जमीन का झगड़ा कहीं, और वो सब कुछ तय करके करते हैं जो बढ़ने लायक है। ऐसी मैं कभी भी कोई घोषणा नहीं करता
कि घोषणा करने के बाद फिर साल 2 साल इंतजार करते रहो आप कि कह के गए थे श्रृंखला में बड़ी नहीं। कहूंगा वही जो काम होने वाला है और उसमें कोई कठिनाई अड़चन होगी आपसे बता देंगे, इस अड़चन को दूर कर दो, उसके बाद हम करा देंगे। मेन मुख्य बात होती जमीनों की। तो जमीन अगर गांव में हमें मिल जाए, पंचायत की जमीन या कोई से भी मिले, कोई दानी सज्जन दे सके, तो ऐसे सारे कार्यक्रम करने में हमें दिक्कत नहीं आती कोई भी। और इसी प्रकार अपना जो श्रृंखला आए हैं तो यहां क्या देके गए हैं ये सब पूछेंगे। तो श्रृंखला में स्टेडियम की मांग की है, बशर्ते के 6.5 एकड़ लैंड है। क्या 6.5 एकड़ लैंड चाहिए स्टेडियम के लिए? श्रृंखला के कौन कौन है ना? तो स्टेडियम मंजूर किया जाता है। एक ग्वालपाड़ी में भी स्टेडियम मांगा है। ग्वालपाड़ी के लोग आए हैं यहाँ या नहीं आए होंगे? दूर है, आए हैं। तो वहां भी 6.5 एकड़ लैंड है। क्या पंचायती जमीन 6.5 एकड़ अगर है तो वहां भी स्टेडियम मंजूर किया जाता है। सरमथला और ग्वाल पहाड़ी में बनेगा स्टेडियम। सोहना में बनेगा 100 बिस्तरों वाला अस्पताल। तावड़ू और सोहना में सचिवालयों का शिलान्यास। 41 कॉलोनियों के रेगुलेशन के लिए होगा सर्वे। सोहना तावड़ू के 4 स्कूल होंगे अपग्रेड। 6 सामुदायिक केंद्रों का होगा निर्माण। सीएम मनोहर लाल के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में खासा उत्साह था। सीएम से मिल गई सौगातों के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। लोग अपनी सरकार के मुखिया की कई पहलों से संतुष्ट भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, STV हरियाणा न्यूज। सभी सुहागिनों के लिए खुशियों का पर्व करवा चौथ आ गया है। इसे लेकर महिलाएं जोर शोर से तैयारियों में जुटी थी। कोरोना के बाद ये पहला करवा चौथ है जिस पर सभी सुहागिनों ने बाजार में सुबह से ही डेरा डाला हुआ है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों की। पहली तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर भिवानी से है जहां पर बाजारों में एक बार फिर से सामानों के साथ, व्यापारियों के साथ और ग्राहकों के साथ रौनक नजर आई। बाजार महिलाओं से रौनक दिखे। महिलाओं ने भी खूब सारी खरीदारी जो है वो इस त्योहार के चलते हुए की है। ये तस्वीरें पलवल की है जहां पर ज्वेलरी शॉप पर महिलाओं ने अपने लिए खूब सारे आभूषण खरीदे और व्यापारियों के चेहरे की मुस्कान भी ये स्पष्ट कर रही है कि अब धीरे धीरे हालात पहले की तरह सामान्य हो रहे हैं। ग्राहक एक बार फिर से वापस आने लगे हैं। अब त्योहार जैसे ही लगते हैं, वीराने और सूने नहीं लगते हैं। जो स्थानीय पटरी वाले होते हैं, मेहंदी वाले होते हैं, उनके पास भी अच्छा खासा काम जो है वो देखने को मिला। जब हम करवा चौथ की दुकान लगाया करते थे तब बहुत ज्यादा भीड़ होया करती थी। जैसे अब कोरोना शुरू हो गया तो उसके बाद ज्वेलरी में इतनी लेडीज से आती नहीं है एक भी, और 10 लेडीज से आती है तो उसमें से बस 1 ही 2 ही खरीद के जाती है। महंगाई इतनी हो रही है, 100 रुपए की चीज आज 300 रुपए किलो हो रही है। तो इस बारे कोई महंगाई, इसमें लेडीज से कोई ज्वेलरी हमारी लेने नहीं आती है। बस कोई का दुकान, दिवाली का त्योहार बिल्कुल पास है तो भी हमारी भीड़ नहीं है दुकान पे। और इसको मैं अक्सर 7 साल से रखती आ रही हूँ और इसको विवाहित महिला ही रखती हैं, जैसे कि अपनी पतियों के लिए। तो अच्छा माहौल हो रहा है। इसमें बाजार में इतनी भीड़ है कि मतलब ये हम लोगों के लिए ही हो रहा है। और मैं इस वक्त में मेहंदी लगाने के लिए माहौल चल रहा है। पिछले 2 सालों में ऐसे था कोरोना के चक्कर में, अब सही बढ़िया चल रहा है। महिलाएं आ रही हैं, सब सामान ले रही है, फर्क पड़ रहा है, अच्छा फर्क पड़ रहा है। पहले कम था बहुत, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, हिसाब कम चल रहा है। अपने पति के लिए कर रही है, अच्छी शॉपिंग कर रही है, लंबी उम्र के लिए कर रही है पति के लिए।